आज तीसरे चरण में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की गई। पश्चिम बंगाल में जहां 78% वोटिंग हुई तो वहीं असम में 82, केरल में 70, तमिलनाडु में 65 और पुडुचेरी में 78% मतदान हुआ। बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली के दौरान दावा करते हुए कहा, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। पीएम ने ममता पर मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। कहा, ममता बनर्जी कहती हैं मुसलमान एकजुट हो जाओ और टीएमसी को वोट दो, पर हकीकत है कि अब मुसलमान भी दीदी से दूर हो गए हैं। पीएम मोदी बोले, अगर हमने कहा होता कि हिंदू एक हो जाओ तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। सीएम ममता बनर्जी भी आज चुनाव प्रचार में उतरी। ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में रैली की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे एनपीआर, खेला होबे बीजेपी हारबे। बंगाल में हावड़ा के उलुबेरिया में एक स्थानीय टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद होने पर हंगामा हो गया। पुलिस ने ईवीएम को कब्जे में ले लिया। चुनाव आयोग ने एक्शन सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई इलाकों से छिटपुट घटनाएं सामने आई। हुगली, साउथ 24 परगना, बीरभूम, हावड़ा और दुर्गापुर समेत कई इलाकों में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हुगली के गौघाट विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी में मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने मारपीट के आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया। गुवाहाटी में मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काकराझार में एक मतदान केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों ने अपना वोट डाला। मतदान केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहे। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना वोट डाला। हेमंत बिस्वा ने वोट डालने के बाद कहा कि राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आखिरी चरण में 22 सीटें हमें ही मिलेगी। चुनाव आयोग के बीच चुनावी मौसम के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार खतरे में है, बीजेपी ने ही मेरे ऊपर हमला कराया। टिकैत बोले, फसल के सही दाम नहीं मिले तो संसद के बाहर फसल बेचेंगे। यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस एम्बुलेंस में यूपी के बांदा जेल ला रही है। 10 गाड़ियों के काफिले में करीब 150 पुलिसकर्मी की निगरानी में मुख्तार को यूपी लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने से पहले उनकी पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में मांग की गई है कि पंजाब से यूपी शिफ्ट करने के दौरान मुख्तार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। पत्नी को डर है इस बात का कि मुख्तार का फर्जी तरीके से एनकाउंटर ना हो। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। जस्टिस एनवी रमना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस एनवी रमना को अगला सीजेआई नियुक्त किया। 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के दौरान पाबंदी रहेगी। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में देश में कोरोना के 96,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 445 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि लॉकडाउन लगाने से नहीं बल्कि सख्ती करने से संक्रमण कम होगा। सरकार जोर दे रही है कि दवाई के साथ साथ सख्ती भी करनी होगी। मुंबई में मिनी लॉकडाउन का असर दिख रहा है। दक्षिण मुंबई की सबसे पुरानी कपड़ा मार्केट पूरी तरह से बंद है, जिसके बाद दुकानदारों का कहना है कि अगर सरकार कुछ विकल्प नहीं देगी तो मजदूर फिर पलायन करेंगे। बिहार के पटना आईआईटी में कोरोना विस्फोट हुआ। आईआईटी पटना के 15 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमित छात्रों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में चालान काट रही महिला सिविल डिफेंस कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया। बताया जा रहा है कि पहले सिविल डिफेंस कर्मी ने एक शख्स को बेल्ट से पीटा था, जिसके बाद लोग भड़क गए। उत्तराखंड के टिहरी में जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। भीषण आग को बुझाने के लिए अब MI-17 हेलीकॉप्टर्स को लाया गया है, जो टिहरी लेक से पानी इकट्ठा कर आग पर पानी की बौछार कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में एक महिला ने गाड़ी से सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग दंपति को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के पंजाबी बाग में अचानक निर्माणाधीन पुल गिरने से हड़कंप मच गया। दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की नीचे दबने से मौत हो गई। जम्मू के गांधीनगर में तेंदुआ का खौफ देखने को मिला है। तेंदुआ ने हमला कर 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।